गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज मैं अगेन आपको एक और दिलचस्प डेमो करके दिखाने वाला हूं कि मशीन इमेज कैसे क्रिएट की जाती है। बेहद दिलचस्प डेमो है और उसके बाद मुझे लगता है कि इंस्टेंसेस से रिलेटेड, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड ऑल ओवर आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरीके से एज यूजुअल ये मैंने GUI मोड से बताया है कि आप GUI से ये काम कैसे कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मैंने यही काम क्लाउड शेल से करके दिखाया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पे मैंने दोनों तरीके से गाइस लैब करके दिखाई है। मशीन इमेज क्या होती है ये ऑलरेडी थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिकैप करा देता हूं, एक हल्का सा याद दिला देता हूं। कस्टम इमेज, इससे पहले हमने लैब की थी कस्टम इमेज की, यहां पर हम लैब कर रहे हैं मशीन इमेज की। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है, जो फ्रेशर है, जो नॉन टेक्निकल है, कि यार ये फर्क है, इसमें क्या फर्क है, कस्टम इमेज में और मशीन इमेज में क्या फर्क है। देखिए, जब आप कस्टम इमेज बनाते हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ बूट डिस्क की इमेज बनाते हैं। बूट डिस्क किसे कहते हैं? जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं मशीन इमेज की, तो मशीन इमेज का मतलब क्या है? मशीन इमेज का मतलब है, आप ऐसा समझे कि आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, सी ड्राइव है उसके अंदर, उसके साथ में आपने एक SSD लगा रखी है जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, और साथ में एक HDD लगा रखी है 1 टेराबाइट की, जिसमें कि आपका बाकी का डेटा पड़ा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, जब एक सर्वर के साथ मल्टीपल स्टोरेजेस कनेक्ट होती हैं तो उसका जब आप, या तो आपके पास तरीका यह है कि आप अलग अलग उन स्टोरेज का बैकअप ले लें। अगर आप कस्टम इमेज बनाएंगे तो सिर्फ जो उसकी सी ड्राइव है, यानी कि जो उसकी बूट डिस्क है, सिर्फ उसका इमेज बनकर वहां पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि यार मेरा जैसा सर्वर चल रहा है उसमें जितने स्टोरेज लगे हैं, उस सर्वर का जो भी नाम है, उस सर्वर की जो भी आईडी है, उस सर्वर का जो भी टैग्स हैं, उस सर्वर के जो भी की और पासवर्ड है, वो सारी चीजें एक इमेज में आ जाए, सो दैट जब मैं उस इमेज से कोई सर्वर बनाऊं तो हूबहू बन जाए। उसमें सारी चीजें सेम होनी चाहिए, इवन उसमें उसके टैग जो हैं, उसके जो की और पासवर्ड है, या उसमें जितने स्टोरेज मैंने कनेक्ट किए थे बूट डिस्क के अलावा, जो एक्स्ट्रा डिस्क मैंने अटैच किए थे, सारे के सारे जो है मेरे को वापस मिल जाए। अगर ऐसा कोई काम आप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मशीन इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। मशीन इमेज का मतलब ही है एज इट इज सर्वर की कॉपी बन जाती है, जबकि कस्टम इमेज का मतलब होता है उस सर्वर के सिर्फ बूट डिस्क की कॉपी बनती है, सिर्फ बूट डिस्क की इमेज बनती है। मशीन इमेज का मतलब है ओवरऑल पूरे सर्वर में जो कुछ भी है, उस सर्वर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी मेटा डेटा है, जो भी फाइल्स है, परमिशंस है, सब कुछ का एक रेप्लिका बन जाएगा जितने डिस्क होंगे। तो यहां पर दो तरीके हैं, बड़े सिंपल है, बड़ी सिंपल लैब है एज यूजुअल। देख सकते हैं, अगर आप GUI से इसे करेंगे तो आपको अपने गूगल क्लाउड के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पहले एक सर्वर बनाना है, एक VM इंस्टेंस क्रिएट करना है, जो मैंने यहां पर लिखा है क्रिएट 1 VM इंस्टेंस। ये VM इंस्टेंस लिनक्स मशीन भी हो सकती है, विंडोज भी हो सकती है। हमारे केस में हम लिनक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हमारा डेबियन वाला लिनक्स है उसको हम यहां पर एज यूजुअल लेंगे, वही सिंपल साइज लेंगे। उसके साथ साथ हम ये करेंगे कि इसके साथ, क्योंकि जो डेबियन जिसमें स्टोर होगा वो 10 GB का स्टोरेज होगा, उसके साथ साथ एक 20 GB का स्टोरेज भी ऐड कर लेंगे, ताकि जब हम उस मशीन इमेज को बनाएं तो वहां पे वो 10 GB और 20 GB दोनों स्टोरेज उस इमेज के अंदर आने चाहिए। तो मैं यहां पे एक 20 GB का एक्स्ट्रा स्टोरेज अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद जब मेरा वो सर्वर क्रिएट हो जाएगा तो मैं उस सर्वर का SSH भी लूंगा। SSH लेने का पर्पस ये है कि SSH लेने के बाद मैं उसमें कुछ काम करूंगा, कुछ फाइलें क्रिएट करूंगा, कोई अपाचे सर्वर इंस्टॉल करूंगा, ये सारे काम करूंगा। रीजन क्या है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मैं ये सारा काम करने के बाद उस सर्वर की इमेज बनाऊंगा और उस इमेज से जब मैं दोबारा सर्वर क्रिएट करूंगा तो क्या वो सारी चीजें भी वापस आ रही हैं या नहीं आ रही है, मेरा डेटा मुझे रिकवर होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए SSH करके थोड़ा सा काम कर लेंगे, वो मैं आपको लैब में ही दिखा दूंगा, नो नीड टू वरी। और जब वो सारा काम हो जाए तो आपको आपके कंसोल पे ही VM इंस्टेंसेस के पेज पे ही लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा मशीन इमेज के नाम से। आपको उस मशीन इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको टॉप पे एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट मशीन इमेज। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे आपसे वो पूछेगा कि आपको मशीन इमेज का नाम क्या देना है। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, मैं मेरे केस में माई मशीन इमेज नाम दे दूंगा। अब वो पूछेगा ये मशीन इमेज आपको किस सर्वर या किस इंस्टेंस की बनानी है। तो यहां पर आप सोर्स VM इंस्टेंस, यानी जिसका भी मशीन इमेज बनाना चाहते हैं उस VM इंस्टेंस को आपको यहां सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मेरे जो इंस्टेंस का नाम होगा वो इंस्टेंस 1 होगा, तो यहां पर मैं इसको इंस्टेंस 1 ही लिखूंगा। मेरा मार्कर भी खराब हो गया है तो कोई मसला नहीं है, दूसरा ले लेता हूं। तो
तो यहां पर मैं उसको इंस्टेंस 1 लिखूंगा। लोकेशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप रीजनल भी ले सकते हैं, मल्टी रीजनल भी ले सकते हैं। मल्टी रीजनल लेंगे तो आपका जो ये इमेज है ये इस तरीके से डेटा सेंटर में रेप्लिकेट किया जाता है अलग अलग रीजन्स के अंदर। रीजनल लेते हैं तो उसका रेप्लिकेशन उसी रीजन के अंदर रहता है। तो फिलहाल मेरे केस में मैं रीजनल लूंगा और इस मशीन इमेज को क्रिएट कर दूंगा। मशीन इमेज क्रिएट होने के बाद आपको उसी मशीन इमेज के अंदर जाना है। वहां पर आपको टॉप पे एक ऑप्शन नजर आएगा क्रिएट इंस्टेंस, यानी इस मशीन इमेज से अगर आप इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपको वहां क्रिएट इंस्टेंस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन वो आपसे सारी चीजें पूछेगा। पहले से ही बाय डिफॉल्ट भरा हुआ आएगा, नेम वेम सब कुछ पहले से सेट आएगा, पर आप जो कुछ चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये सर्वर बनाया, जब मैंने ये VM इंस्टेंस बनाया, तो हो सकता है मैंने यहां पे N2 सीरीज का सर्वर लिया हो, लेकिन मैंने जब मशीन इमेज से सर्वर मैं क्रिएट करूंगा, जब मैं एक नया सर्वर क्रिएट करूंगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं N2 सर्वर ही बनाऊं, एज इट इज बनाऊं। बनाते टाइम मैं जब उस मशीन इमेज से एक दूसरा सर्वर क्रिएट करूंगा, नया सर्वर, तो मैं उसके साइज को कम ज्यादा कर सकता हूं, मैं स्टोरेज के साइज को कम ज्यादा कर सकता हूं। ये ऑप्शन मेरे पास होता है। ऐसा नहीं है कि मशीन इमेज से जब आप कोई सर्वर बनाओगे तो वो एज इट इज बनेगा। आप सर्वर का साइज चेंज नहीं कर सकते, आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, आप डिस्क का साइज चेंज नहीं कर सकते। नो, ऐसा नहीं है। तो ये सारा काम मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको उसी जो इंस्टेंस क्रिएट होगा उसको मैं SSH लेके दिखाऊंगा। आपको सारी फाइलें, अपाचे सर्वर सब कुछ एज इट इज चलता हुआ मिलेगा। अब यही काम अगर आप क्लाउड शेल से करना चाहते हैं तो सिंपल सी कमांड है, हालांकि इतनी सिंपल भी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप इसको चलाएंगे तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि एक भी एरर आपका नहीं आएगा। एज इट इज ये कमांड आप चलाइएगा, आपकी कमांड एकदम स्मूथली रन करेगी और आपका कॉन्फिडेंस मतलब जबरदस्त हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार मजा आ गया। कमांड लाइन से काम करना मतलब अपने आप में ना एक डबल फीलिंग देता है कि यार कमांड लाइन पे भी मैं काम कर पा रहा हूं। तो ये आप कर पाएंगे। आपको सिंपल कमांड चलानी है। G क्लाउड का मतलब होता है गूगल क्लाउड। आप कंप्यूट में काम कर रहे हैं तो आप कंप्यूट को सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूट के अंदर आप मशीन इमेजेस पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे मशीन इमेजेस का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप मशीन इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए यहां पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मशीन इमेज का नाम जो भी आपको रखना है वो आप यहां पर रखेंगे। यहां पर इसकी जगह मशीन इमेज का नाम सपोज माई इमेज या यूर इमेज, जो भी आपको रखना है आप यहां पे रखिए। उसके बाद वो इमेज आप किससे बना रहे हैं, वो सोर्स इंस्टेंस, तो यानी यहां पे आपको डैश डैश सोर्स डैश इंस्टेंस लिखना है, इक्वल टू करके उस सोर्स इंस्टेंस का नाम लिखना है जिससे आप ये मशीन इमेज बनाने वाले हैं। उसके बाद वो सोर्स इंस्टेंस किसी जोन में होगा, किसी जगह पे होगा। आपको उस सोर्स इंस्टेंस का जोन बताना है कि एक्चुअल में वो सर्वर कहां पड़ा है जिससे मैं ये मशीन इमेज बनाना चाहता हूं। तो सपोज करें कि मैंने ये जो VM1 है, मेरी इंस्टेंस 1 है, ये मैंने US सेंट्रल 1A में बनाया है, तो वो मुझे यहां लिखना पड़ेगा। यानी जो मैंने VM इंस्टेंस जिस जोन में बनाया है वो मुझे यहां मेंशन करना है। सोर्स, यहां सोर्स की बात हो रही है, यानी जिससे आप मशीन इमेज बनाने वाले हो। उसके बाद जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे क्या होगा, आपकी मशीन इमेज तैयार हो जाएगी। अब मशीन इमेज आपकी बन गई तो आपको उससे क्या बनाना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है। उसके लिए कमांड क्या है, G क्लाउड बीटा वर्जन में काम करेंगे। कंप्यूट, अगेन वही कंप्यूट के अंदर आना है। अब की बार मशीन इमेजेस नहीं, अब की बार आप इंस्टेंसेस में काम करना चाहते हो, इसीलिए आप यहां पे इंस्टेंसेस लिखोगे। इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हो, इसीलिए क्रिएट लिखोगे। उसके बाद उस VM का नाम लिखने के लिए यहां पे आप ये जो VM नेम है इसकी जगह आप अपने VM का नाम लिखोगे। माई VM, VM01, VM02, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहां पर आएगा। उसके बाद वो VM किस जोन में क्रिएट करना चाहते हैं, यहां पे डैश डैश जोन इक्वल टू US सेंट्रल 1, जैसे यहां पे आपने लिया था। आप यहां पे एशिया साउथ ईस्ट 1 या एशिया साउथ 1, जो भी आप लेना चाहते हैं वो जोन आप यहां पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अब ये जो मैं सर्वर बना रहा हूं या ये जो मैं VM बना रहा हूं, ये मैं किसी मशीन इमेज से बनाना चाहता हूं, तो यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा सोर्स मशीन इमेज, ये एज इट इज लिखना है। उसके बाद उस मशीन इमेज का नाम, आपने जो भी नाम यहां पर दिया था वही नाम यहां पर आ जाएगा। तो आपकी जो VM इंस्टेंस है वो इस इमेज से क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कुछ भी चीज आप कह सकते हैं कि ओवर रिटर्न करना चाहते हैं, ओवर राइट करना चाहते हैं। ओवर राइट का मतलब है, मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने अपनी जो सोर्स इंस्टेंस है फॉर एग्जांपल वो मेरा N2 सीरीज का है, लेकिन बनाते टाइम मैं चाहता हूं कि मैं
E2 सीरीज का सर्वर बनाऊं तो आप ओवरराइट कर सकते हो कोई कमांड चला के, जैसे कि एक एक्स्ट्रा कमांड है, चलाओगे तो भी ठीक है, नहीं चलाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा कमांड है। इस तरह की और 5-10 कमांड है। आप कुछ भी ओवरराइट करना चाहते हो, स्टोरेज का साइज बढ़ाना चाहते हो, एक और एक्स्ट्रा स्टोरेज अटैच करना चाहते हो, तो वो आप ऐड करते जाओगे कमांड्स में, वो चीजें भी हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप यहां तक भी लिखोगे, इतना भी लिखोगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं लैब में आपको यहीं तक करके दिखाऊंगा। ये कमांड मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मशीन का टाइप बनाते टाइम मशीन इमेज से सर्वर का साइज चेंज करना है तो आप ये कमांड चला सकते हैं, इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको मशीन इमेज बनाने के दोनों तरीके आ गए होंगे कि कैसे हमें गूगल क्लाउड के GUI से बनाना है और कैसे हम हमारे क्लाउड शेल से ये काम कर सकते हैं। अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं सीधा लैब पे और इस सारी चीजों को परफॉर्म करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ आपको टेक्निकल गुफ्तगू नाम का प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने काम करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड में अभी किसी सर्विस में कुछ इशू आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो कलर है ग्रीन की जगह आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है। आप चेक कर सकते हैं क्या इशू है क्या नहीं। गूगल टाइम टू टाइम किसी भी सर्विस में इशू होता है तो इस तरीके से अपडेट करता है। तो हमने मशीन इमेज की लैब करनी है, जिसके लिए सबसे पहले कंप्यूट इंजन में जाएंगे, VM इंस्टेंसेस के अंदर। यहाँ जाके सबसे पहले हमें टेस्टिंग के लिए एक सर्वर बनाना पड़ेगा, जिसमें हम एक एक्स्ट्रा डिस्क भी अटैच करेंगे ताकि हम टेस्ट करके देख सकें कि मशीन इमेज बनाने पर वो दोनों डिस्क हमें वापस से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे नाम यही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे लेबल्स भी देकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लेबल दे देता हूँ नेम, और नेम में मैं यहाँ पे दे देता हूँ TG। तो मैंने एक लेबल भी यहाँ पे दे दिया। देखेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें वापस आती हैं या नहीं आती हैं। रीजन मैंने US सेंट्रल 1 आयोवा लिया है। E2 लेवल की मैं मशीन ले रहा हूँ E2 सीरीज़ की, जिसमें 4 GB मेमोरी है और 2 वर्चुअल CPU अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे जाएंगे बूट डिस्क के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट 10 GB की एक बूट डिस्क आपको मिली हुई है जिसमें डेबियन चल रहा है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आके फायरवॉल में यहाँ पे दोनों ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं। एडवांस ऑप्शन का आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क नाम का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड न्यू डिस्क का ऑप्शन आपके पास होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक डिस्क और अटैच करेंगे इस सर्वर के साथ। डिस्क सोर्स टाइप में ब्लैंक डिस्क आपको लेना है। हालांकि 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, इमेज, स्नैपशॉट और ब्लैंक डिस्क। आपको ब्लैंक डिस्क सिलेक्ट करना है। डिस्क टाइप में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने बैलेंस लेनी है, एक्सट्रीम लेनी है, SSD परसिस्टेंट लेनी है या स्टैंडर्ड लेनी है। हम बैलेंस के साथ जाएंगे। यहाँ पे साइज़ 100 ना करके 10 कर दो ताकि आपका बिल ज़्यादा ना बने। 10 GB की या 10 की जगह आप 20 भी ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए, ताकि आपको अलग अलग डिफरेंस नज़र आ जाए। तो मैं 20 GB की एक एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पे लगा रहा हूँ और जो इंक्रिप्शन है वो गूगल मैनेज इंक्रिप्शन अपने आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। देखिए इससे पहले एक ऑप्शन और भी है डिलीशन रूल का। आप क्या चाहते हैं, इस सर्वर के डिलीट होने पे ये डिस्क डिलीट हो जाए या ना हो? मैं कहता हूँ हाँ जी, आप इसको भी डिलीट कर दें। तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आपका ये सर्वर एक बार रेडी हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आगे हमने इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टेंस 1 रेडी हो गया है। अब मुझे इसका SSH करना है, तो मैं यहाँ SSH के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं SSH मैंने ले लिया है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे sudo su सबसे पहले हम करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ टेस्टिंग के लिए, देखो अगर मैं अभी ls करके देखूँ तो इस सर्वर के अंदर मुझे कोई फाइल नज़र नहीं आ रही है। मैं टेस्टिंग के लिए कुछ फाइलें बना लेता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ फाइल A, फाइल B और फाइल 45, ऐसे कुछ करके मैं नाम दे देता हूँ। एंटर करते हैं, ls करके देखते हैं, मुझे तीनों फाइलें नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं फाइल 45, फाइल A, फाइल B मुझे नज़र आ रही है। इवन आप चाहें तो कोई डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। इसको नाम दे सकते हैं mydirq के नाम से, और आप दोबारा ls करेंगे तो आपको ये डायरेक्टरी भी नज़र आएगी mydirq के नाम से। तो इस तरीके से कुछ आपने काम कर लिया। अगर आप चाहें, आप इसमें अपना वेब सर्वर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। apt अपडेट -y एक बार पहले हम कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपना अपाचे। तो यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे apt इंस्टॉल अपाचे 2 और -y। तो अपाचे आपका इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और कमांड भी हैं हमारी, जैसे कि sudo लगाने की ज़रूरत नहीं है, systemctl स्टेटस हम चेक करेंगे पहले कि हमारा ये अपाचे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। परफेक्ट है, एक्टिव है, नज़र मुझे आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है जी। अब एक काम करें, मैं इसको चेक ही कर लेता हूँ। तो इसकी जो पब्लिक आईपी है आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आप जैसे ही ब्राउज़र में सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको आपका अपाचे 2 डेबियन डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई चेंजेस करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लैब मैंने ऑलरेडी करके दिखा दी है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर मैं ls ब्लॉक करूँ यहाँ पे, तो मुझे मेरी दोनों स्टोरेज नज़र आनी चाहिए। आप देख सकते हैं SDA1 में मुझे 10 GB नज़र आ रही है और SDB में मेरे को 20 GB नज़र आ रही है, यानी दोनों डिस्क मेरी अवेलेबल हैं। 10 GB और 20 GB दोनों डिस्क मेरे पास अवेलेबल है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है, इस पर सर्वर भी इंस्टॉल कर दिया है, हमने कुछ फाइलें क्रिएट कर दी हैं। अब हम इस सर्वर की, इस जिसमें कि 2 डिस्क अवेलेबल हैं 10 GB और 20 GB, इसकी एक मशीन इमेज बनाएंगे और उससे सर्वर को क्रिएट करके देखेंगे। तो चलें जी, चलते हैं दोबारा कंसोल के ऊपर और यहाँ पर वापस आते हैं। मशीन इमेज बनाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में मशीन इमेज का एक ऑप्शन नज़र आएगा। मशीन इमेज बनाने के लिए सर्वर को स्टॉप करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप मशीन इमेज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मशीन इमेज इज़ अ कंप्यूट इंजन रिसोर्स दैट स्टोर्स ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, मेटा डेटा, परमिशन एंड डेटा फ्रॉम 1 और मोर डिस्क, यानी एक या उससे ज़्यादा डिस्क भी हैं तो उन सब का भी इस इमेज के अंदर डेटा और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्रिएट मशीन इमेज पे क्लिक करते हैं, इसको नाम देते हैं माई मशीन इमेज, इसको इस तरीके से नाम देते हैं। अब ये पूछेगा कि किस VM का आपको इमेज बनाना है, तो मेरे पास फिलहाल एक ही VM सर्वर चल रहा है इंस्टेंस 1 के नाम से, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप इस इमेज को मल्टी रीजनल रखना चाहते हैं या रीजनल रखना चाहते हैं, मैं कहता हूं मैं रीजनल बनाना चाहता हूं US सेंट्रल 1 आयोवा में। उसके बाद आप यहाँ पे शो एडवांस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें इस इमेज के अंदर एक 10 GB की भी डिस्क का इमेज इसके अंदर आएगा और एक 20 GB का जो डिस्क आपका अटैच है उसका भी इस इमेज में डेटा लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है। आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं रिफ़्रेश करते ही ये स्टेटस जो है ग्रीन यानी कि रेडी आ गया है। मशीन इमेज मेरी बन चुकी है जिसका नाम मैंने लिया है माई मशीन इमेज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है, US सेंट्रल 1 E2 मीडियम नाम की इसकी साइज़ है, मशीन टाइप। और यहाँ पे देखिए मेटा डेटा, पूरे का पूरा मेटा डेटा जो भी है एज इट इज़ यहाँ पे सारा आ गया है, यानी की, पासवर्ड सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। SSH की भी सेम रहेगी। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हैं। 10 GB का बूट डिस्क है, 20 GB का एडिशनल डिस्क है, सारी चीज़ें एज इट इज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। मैं चाहूँ तो इसी से क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करके अब इंस्टेंस बना सकता हूँ और वो एज इट इज़ बनेगा। अब जरा चेक करते हैं क्या हमें ये ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। मैं VM इंस्टेंस पे चलता हूँ, यहाँ क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस 2 यहाँ पे लिखा आ रहा है और यहाँ पे आपने बूट डिस्क का जो ऑप्शन था इस पे चेंज पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपके पास पब्लिक इमेजेस हैं, कस्टम इमेजेस हैं, स्नैपशॉट हैं, एग्जिस्टिंग डिस्क हैं, यानी मशीन इमेज का ऑप्शन यहाँ आपके पास नहीं है। आप देख सकते हैं पब्लिक इमेजेस आपके पास हैं, कस्टम इमेजेस हैं, स्नैपशॉट है, एग्जिस्टिंग डिस्क हैं, यहाँ पे आपके पास मशीन इमेज का ऑप्शन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको लेफ्ट साइड में मशीन इमेज का ऑप्शन नज़र आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपनी मशीन इमेज सेलेक्ट करनी है और क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे अगर सपोज करें इसके नाम से ही सर्वर बना रहा हूँ, माई मशीन इमेज सर्वर में यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि मैं इससे सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखिए मुझे लेबल वापस से मिल गया, यानी जो लेबल मैंने लिया था वही लेबल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सारे मेटा डेटा जो है वो एज इट इज़ नज़र आ रहा है। रीजन US सेंट्रल 1 नज़र आ रहा है, लेकिन आप कहीं भी चाहें इस मशीन को बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको लंदन में बना के देख लें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।
एक मजे की बात और, मैंने मशीन इमेज E2 सीरीज की बनाई थी, आपको याद हो जो मेरा सर्वर था, एक्चुअल सर्वर वो E2 सीरीज का था। लेकिन जब आप इससे दूसरा सर्वर बनाएंगे इस मशीन इमेज से, उस टाइम पे आप इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे N1 कर देता हूँ, मैं सीरीज को चेंज कर रहा हूँ, या आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि N2 आप ले सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे N2 लेके देख लेता हूँ। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, बूट डिस्क 10 GB है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें वही हैं। सिंपल आपने बस अब क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं माई मशीन इमेज सर्वर के नाम से एक सर्वर आपका क्रिएट हो रहा है। और इस मशीन, देखिए मैंने E2 मीडियम से ये मशीन इमेज बनाई थी, लेकिन अब जो मेरा सर्वर बना है वो N2 स्टैंडर्ड 2 में बना है। यानी मशीन इमेज के बाद भी आप मशीन के टाइप को, बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। अब अगर मैं इसका SSH लूँ तो मुझे वही सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी जो मेरी पुरानी सर्वर में थी, क्योंकि मैंने इसी से अपने पुराने सर्वर की ही इमेज बनाकर उससे ही ये सर्वर क्रिएट किया है। तो मुझे वही सारी चीज़ें वापस से नज़र आनी चाहिए। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने सर्वर के अंदर। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, sudo su पहले कर लेता हूँ, ls करके देखता हूँ। परफेक्ट है जी, फाइल 45, फाइल ए, फाइल बी, माई डायरेक्टरी क्यू, सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। ls ब्लॉक करके देखते हैं कि क्या दोनों डिस्क मेरे पास अवेलेबल है। परफेक्ट है जी, 10 GB की डिस्क यहाँ पे अवेलेबल है, 20 GB की यहाँ पे अवेलेबल है। तो एज इट इज सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। अब ज़रा एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या इस सर्वर पर भी मेरा अपाचे का सर्वर चल रहा है। परफेक्ट है जी, अपाचे भी मुझे चलता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं मशीन इमेज से एज इट इज एक सर्वर बन गया, और उसमें सारी डिस्क और सब कुछ वही है, लेकिन सर्वर का टाइप चेंज हो चुका है। ये जो साइज है, मशीन टाइप जो है, वो मैं अपनी मर्जी का ले सकता हूं। मैं कोई और भी लेना चाहूं तो कोई और भी ले सकता हूं, दैट आई कैन डू। अब यही काम अगर आपने क्लाउड शेल की हेल्प से करना है तो कैसे करना होगा वो भी आपको दिखा देता हूं। आप क्लाउड शेल पे क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं मैं अपने क्लाउड शेल में आ चुका हूं। यहां पे मुझे सबसे पहले एक कमांड चलानी है, जी क्लाउड कंप्यूट और मशीन इमेजेस, क्योंकि मैं किस पे काम करना चाहता हूं, मशीन इमेजेस पे काम करना चाहता हूं, क्रिएट करना चाहता हूं। और क्या मैं मशीन इमेज का नाम लूंगा, मैं लूंगा माई क्लाउड शेल। मैं इस नाम से मशीन इमेज बनाना चाहता हूं, माई क्लाउड शेल इमेज मैं इसको नाम देता हूं। और किस, ये जो इमेज मैं बना रहा हूं इसका सोर्स क्या होगा, इसका सोर्स इंस्टेंस नेम क्या है, तो वो मेरे को पता है कि इंस्टेंस 1 के नाम से है मेरे पास। तो मैं वो यहां पे सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। ये यहाँ पे आपसे ऑथराइज करने को कहेगा, आप ऑथराइज कर दीजिए। ये पूछेगा कि क्या ये आप एशिया साउथ ईस्ट 1 में है आपका ये सर्वर। तो मैं चेक करता हूँ मेरा ये सर्वर इंस्टेंस 1 जो है ये कहाँ है, नहीं ये यूएस सेंट्रल में है। तो आप यहाँ पे एन करके नो कर दें, वो अपने आप फाइंड आउट कर लेगा। तो वो कहता है कि भाई आप जो है एरर आ रहा है, जी क्लाउड कंप्यूट मशीन इमेजेस डॉट क्रिएट अंडर स्पेसिफाइड रिसोर्स इंस्टेंस 1, स्पेसिफाई द सोर्स इंस्टेंस जोन। तो ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं इसी कमांड में एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पे सोर्स इंस्टेंस जोन भी मेंशन कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे इसका जोन देख लेता हूँ, यूएस सेंट्रल 1A है। तो मैंने यही यहाँ पर ले लिया है, आप देख सकते हैं सोर्स इंस्टेंस जोन में मैंने यूएस सेंट्रल 1A लिख दिया है। तो ये करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं माई क्लाउड शेल इमेज के नाम से मेरी एक मशीन इमेज बन चुकी है। तो चलें जी चेक करते हैं ये बनी है या नहीं बनी है, ज़रा देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में मशीन इमेज पे क्लिक करिए। परफेक्ट है जी, मज़ा आ गया। माई क्लाउड शेल इमेज के नाम से एक इमेज मेरी बन चुकी है, दैट इज़ E2 मीडियम साइज़ की है ये। अब अगर मैं इसी मशीन, इस जो मैंने क्लाउड शेल से काम किया है, मैंने मशीन इमेज बनाई है, अब मैं क्लाउड शेल के थ्रू ही मैं इस इमेज से सर्वर बनाना चाहता हूं। तो उसकी क्या कमांड है ये भी आप चेक कर लीजिए। जी क्लाउड बीटा वर्जन अभी इसका चल रहा है, और यहां पे आप कंप्यूट में आए, इंस्टांसेस क्रिएट करें, वही पुरानी कमांड है, क्रिएट करना है, वीएम को नाम देना है तो वीएम को नाम दे दो वीएम क्लाउड शेल, ऐसे इसको नाम दे दो आप। और किस जोन में आपको ये मशीन बनानी है आप वो जोन सेलेक्ट करें। तो मैं कहता हूँ जी यूएस सेंट्रल 1 में ही बना लो, ठीक है, यूएस सेंट्रल 1 में बना लेते हैं।
और अब किस इमेज से ये सर्वर आप बना रहे हो, ये जो इंस्टेंस आप बना रहे हो उसके लिए जिस मशीन इमेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप यहां पे लिखेंगे सोर्स मशीन इमेज। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सोर्स मशीन इमेज आपको लिखना है, इक्वल टू करना है और आपकी मशीन इमेज का नाम। तो मशीन इमेज का नाम क्या है, माई क्लाउड शेल इमेज, जो कि यहां लिखा है। इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और पेस्ट क्लिक कर दीजिए। तो देखें ये इसका नाम आ गया। इसको करना है आपने, सिंपल सी कमांड है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जी क्लाउड आपको पता ही है, बीटा यहाँ पे लगाया है क्योंकि बीटा वर्जन चल रहा है। हालांकि बीटा के बिना भी शायद ये हो जाना चाहिए, चेक कर लेंगे। और जोन आप जो भी लेना चाहें, जो जोन मुझे यूएस सेंट्रल 1 ही याद है, वैसे आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं जोन कोई और लेके दिखा देता हूँ, चलो आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करता हूँ। VM इंस्टेंस पे जाते हैं, क्रिएट इंस्टेंस पे जाते हैं और मैं इसका जो जोन है वो मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ यूरोप, लंदन में नहीं, लंदन नहीं लेते, एशिया में लेते हैं, जकार्ता में। एशिया साउथ ईस्ट 2A इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इस बार कहीं और बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं एशिया साउथ ईस्ट 2 मेरा आ गया है। उससे पहले यहाँ पे शायद ये US लिखा रह गया, जो मुझे हटाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, अभी ठीक है। तो ये बिल्कुल सही मैंने कमांड यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब हमारा एक सर्वर VM क्लाउड शेल के नाम से बन जाना चाहिए, चेक करते हैं। परफेक्ट है जी, आप देख सकते हैं VM क्लाउड शेल के नाम से मेरी एक VM बन गई है, जो कि एशिया साउथ ईस्ट 2A यानी कि जकार्ता के अंदर है। इसकी इंटरनल IP भी लिखी हुई है, इसकी एक्सटर्नल IP लास्ट में 194 है। वह क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, चलते हैं अपने VM इंस्टांसिस पे और यहां पे आप देख सकते हैं VM क्लाउड शेल के नाम से मेरी एक VM क्रिएट हो चुकी है एशिया साउथ ईस्ट 2A में। तो आई होप गाइज आपको मजा आया होगा इस लैब को करने में। आप IP भी चेक कर लो, 194 ही आ रहा है और देखो यहाँ नीचे क्लाउड शेल में भी 194 ही है, यानी कि क्रॉस वेरीफाई हो गया। दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब चाहे फिर वो क्लाउड शेल से हो, चाहे फिर वो GUI से हो, बेस्ट वे में मैंने जो भी कोशिश हो सकती थी आपको करके दिखाया है। एग्जाम में सेम कमांड आएंगी गाइज, जो 2 कमांड मैंने आपको चला के दिखाई है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बेहद आसान है। गूगल क्लाउड के मास्टर बन जाओगे आप इस पूरी सीरीज को देख के। मैंने कहीं भी कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है कि आपको समझना है। बस लास्ट में इन सारी चीज़ों को डिलीट करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पैसे ना बने बिना वजह। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको डिलीट भी करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैंने उसको डिलीट किया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये सारी क्लाउड शेल के थ्रू भी डिलीट हो सकती हैं, मैं वो कमांड आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, बट फिलहाल मैं सिंपल तरीके से GUI के थ्रू ही इन्हें डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने इन्हें डिलीट कर दिया है। इसके बाद आपने लेफ्ट साइड में मशीन इमेज में आना है गाइस, और यहाँ पे जो इमेज आपने बनाई है इन्हें आपको डिलीट करना है। तो ये भी डिलीट हो रही हैं। मेक श्योर कि सारी चीज़ें डिलीट हो जाएं। एक बार आप डिस्क में भी जाके देख लें कि कोई डिस्क आपकी पेंडिंग ना हो। देख सकते हैं जितनी डिस्क बनी थी सारी अपने आप डिलीट हो रही हैं। अगर कोई रह जाए तो मेक श्योर कि आप इसको भी डिलीट कर दें, ताकि आपका बिना वजह पैसा ना लगे। क्योंकि अभी तो आप फ्री अकाउंट चला रहे हैं, बट अगर पेड चला रहे हैं तो आपके पैसे लग सकते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि अगर आप पेड अकाउंट से भी ये काम कर रहे हैं तो भी आपके 5-10 रुपये से ज़्यादा का बिल महीने का ना आए। तो नो नीड टू वरी गाइज। मैं एक एक छोटी से छोटी बात आपको बताता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको फील ही नहीं होगा कि यार हम जो है भूपिंदर सर से यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या हम लाइव पढ़ रहे हैं। नो नीड टू वरी गाइज, मैं बिल्कुल भी आपके साथ पार्शलिटी नहीं करूँगा, पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊँगा। और मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो गूगल क्लाउड के मास्टर बन सकें। हिंदी और उर्दू की ज़बान के लोग, हमारे भाई बहन जितने भी हैं पूरी दुनिया में, वो सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ।
तो आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और आज आपका कॉन्फिडेंस भी काफी बिल्डअप हो गया होगा। नो नीड टू वरी, मैं जीसीपी के अब और भी काफी सारे टॉपिक स्टोरेज से रिलेटेड, आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन, बहुत सारी चीजें मैं लेकर आने वाला हूं। नो नीड टू वरी गाइस। लिंक्डइन पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, भूपिंदर राजपूत नाम से मेरा प्रोफाइल है। फेसबुक ग्रुप हमारा बना हुआ है, वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पे मैं अवेलेबल हूं भूपिंदर राजपूत के नाम से। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूं। जहां जहां मेरे लिंक्स आप देख सकते हैं वहां पे मैं हर जगह अवेलेबल हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं नई नई शायरी भी डालता रहता हूं, उसका भी लुत्फ आप उठा सकते हैं। और बात को आज मैं मुनव्वर राणा साहब की एक गजल के साथ खत्म करना चाहूंगा, और वो गजल कुछ यूं है कि किया यूं अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे। किया यूं अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे। जब आ गई तेरी याद, शेर कहने लगे। ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं, ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं। मजा तो जब है कि फरहाद, शेर कहने लगे। मेरे अजीज हिकारत से शायरों को न देख, मेरे अजीज हिकारत से शायरों को न देख। न जाने कब तेरी औलाद, शेर कहने लगे। ये कह के छेड़ रही हैं सहेलियां उसको, ये कह के छेड़ रही हैं सहेलियां उसको। शरीफ लोगों के दामाद, शेर कहने लगे। बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने ये राणा, बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने ये राणा। हमारे लहजे में उस्ताद, शेर कहने लगे। तो ये मुनव्वर राणा साहब की एक बड़ी फेमस गज़ल थी, और उसी के कुछ मुख्तलिफ से शेर अशार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और ऐसी कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू बीच में लेकर आते रहेंगे, पर आपका सपोर्ट भी हमें मिलते रहना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सीरीज आपको वाकई अच्छी लग रही है, आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो ना सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को भी इसके बारे में बताएं, ताकि हम जैसे लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके, जो यूट्यूब पर कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री टेक्निकल एजुकेशन को सारी दुनिया तक हिंदी और उर्दू में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हमारी हौसला अफजाई जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।